हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्सिमा और मिनिमा में हमने डेफिनेशन देखा था और ग्राफ के बेसिस पे हम किस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम डिसाइड कर सकते हैं वो चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, है कि नहीं। तो एक बार अगर हम डेफिनेशंस को क्लियर करें तो आपको याद होगा कि हमने मैक्सिमा और मिनिमा के लिए दो टाइप की चीजें डिफाइन की थी, है ना। दोनों में क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा होता है ना, एक ग्लोबल और एक लोकल होता है। वैसे ही मिनिमा में भी क्या होगा, एक ग्लोबल मिनिमा होगा और एक लोकल मिनिमा होगा, है ना। तो लोकल और ग्लोबल का डेफिनेशन आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या मतलब होता है और कैसे उस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोकल मैक्सिमा की बात करें तो लोकल मैक्सिमा हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, याद होगा आपको, अगर इफ C is a point of local maxima, है ना। if C is a point यानी हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा ऑब्वियसली, है ना। तो उस फंक्शन के लिए अगर हमें ये पता चल जाए कि x इक्वल टू C पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ C की वैल्यू हमें हमेशा क्या मिलेगी, fx से क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। और यहाँ पे आप इक्वल टू भी लगा सकते हो। तो f ऑफ C की वैल्यू हमेशा क्या होगी, f ऑफ x से ज्यादा होगा। और ये जो x होगा ये x कहां पे बिलोंग करेगा, तो ये x बिलोंग करेगा C माइनस h से लेके C प्लस h तक। क्लियर है आपको, ये लोकल मैक्सिमा का डिफरेंस समझ में आ रहा है कि हम ये चीजें क्यों लिख रहे हैं, है ना। वैसे ही अगर आप लोकल मिनिमा कैलकुलेट करोगे तो बस ये साइन का डिफरेंस हो जाएगा, है कि नहीं। ये साइन अगर हम इस तरीके से लिख लें, f ऑफ c लेस देन इक्वल टू f ऑफ x, और x किसको बिलोंग करेगा, c माइनस h से c प्लस h के बीच में। तो जब हम लोकल की बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, लोकल मिनिमा, है ना। तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की जब हम बात करते हैं तो ये इस टाइप का अगर कोई कर्व है, ठीक ना, तो इस कर्व में देखो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया लोकल मैक्सिमा और ये हो गया लोकल मिनिमा, है ना। तो जब भी कोई सिर्फ मैक्सिमा या मिनिमा बोले तो हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की ही बात बोल रहा है, कभी भी हम इसमें ग्लोबल में नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर वो पर्टिकुलरली ग्लोबल की बात कर रहा है कि मुझे ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा बताओ, तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो ग्लोबल, मान लो ग्लोबल मैक्सिमा का हमें डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। तो ग्लोबल मैक्सिमा आप किसको बोलोगे और वो कैसे डिफाइन होगा, है ना। तो ग्लोबल मैक्सिमा हम कहां पर डिफाइन करते हैं, एक इंटरवल में। याद होगा आपको कि फंक्शंस हमेशा क्या होगा, एक किसी पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइन होगा, तो हम सिर्फ उसी इंटरवल में हम चेक करेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा कहां पे होगा, है कि नहीं। तो ग्लोबल मैक्सिमा के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और हम यहां से इस टाइप से हम इस इंटरवल से ये a से b के बीच में हम इसका ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा निकालने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबल मैक्सिमा हम किसे बोलेंगे, तो देखो फिर से वही चीज, इफ C is the global maxima then f of C की वैल्यू हमेशा क्या होगी, fx से ज्यादा होगा। और ये जो x होगा ये x कहां पे बिलोंग करेगा, ये x जो होगा वो इस इंटरवल में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम इस इंटरवल को मान लो, इस इंटरवल को हम i मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इंटरवल को अगर हमने i बोल दिया तो ये x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू i, क्लियर है। तो ये f ऑफ c की वैल्यू इस fx से हमेशा ज्यादा होगी, यहाँ पे x का इंटरवल के फर्क है ना।
प्रीवियस वाले में c माइनस एच और c प्लस एच था, हम सिर्फ लोकल की बात कर रहे थे। अब इस पूरे इंटरवल में हमें देखना है कि फंक्शन अगर कोई किसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है तो वो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। क्लियर है। और इसी तरीके से अगर हम ग्लोबल मिनिमा लिखें तो सेम ये चीज होगा, एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स से ज्यादा होगी, और यहाँ पे एक्स फिर से किसको बिलोंग करेगा, इंटरवल को बिलोंग करेगा। ठीक है। तो बस हमें ये चीज ध्यान रखना है कि अगर कभी हमें कोई इंटरवल दे दे और वहां पे मैक्सिमा मिनिमा पूछे, है ना, या ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा पूछे, तो हमें इंटरवल में चेक करना पड़ेगा। क्लियर है। जब हम इसका एग्जांपल्स करेंगे तो वहां पे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा हम कैसे कैलकुलेट करके एग्जैक्टली वैल्यू को हम लिख पाएंगे। तो अभी के लिए बस हमने डेफिनेशन लिखा है, इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। तो अभी हम एक और चीज पे आते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हम लोग आगे करेंगे फिर से, अभी सॉरी ग्लोबल वाला पार्ट हम लोग आगे करेंगे। अभी हम बस पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं लोकल वाले पार्ट पे। ठीक है। तो अब अगर हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को थोड़ा सा हम इसको एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। ठीक है। हमने ये देखा कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा किस तरीके से बनता है। ठीक ना। तो अगर हम इसको कर्व पे प्लॉट करके देखें तो कर्व कुछ इस टाइप से हो रहा होगा। ठीक है। अभी के लिए हम एक सिंपल सा कर्व ले लेते हैं। अब हमें ये यहां पे दिख रहा है कि ये वाला पार्ट लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, या मैक्सिमा है। अभी हम ग्लोबल पे नहीं जा रहे हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, मैक्सिमा है। तो इस वाले पॉइंट को हम C1 बोल रहे हैं। और यहां पे देखो ये वाला पार्ट क्या है, मिनिमा है, C2। ठीक है। अब इस कर्व के बिहेवियर को देखो, मान लेते हैं कि हमारा कर्व इस शेप का है। ठीक ना। यहां पे हम ये जो y = fx फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं, तो ये हमने इस कर्व को fx कंटिन्यूअस अभी माना हुआ है। ठीक है। जरूरी नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूअस, और प्रीवियस लेक्चर में हमने उस टाइप के ग्राफ देखे थे जहां पे मैक्सिमा मिनिमा हमें मिल रहा था, लेकिन फिर भी हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था। अभी हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो कर्व कुछ इस शेप का होगा, है ना। अगर कंटिन्यूअस कर्व होगा तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, ऑल्टरनेटिवली आते हैं। ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था, है ना। तो अगर एक मैक्सिमा होगा तो उसके बाद फिर से एक मिनिमा आना पड़ेगा, फिर मैक्सिमा आएगा अगर कर्व आगे मूव करता है तो। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चीज देखने का ट्राई कर रहे हैं कि क्योंकि फंक्शन हमने कंटिन्यूअस को चूज कर लिया है, तो हमारे पास ये एक फैसिलिटी है कि हम, और बेनिफिट हमारे पास ये है कि हम इस कर्व के डिफरेंशिएबिलिटी भी हम चेक कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और साथ साथ मान लो हम ये भी एज्यूम कर लें कि फंक्शन क्या है, हमारा डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एजम्पशन क्या है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है। ये हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को इजी करने के लिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों एज्यूम कर रहे हैं। क्लियर। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो हम यहाँ पे फंक्शन को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। ठीक ना। और डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है ये आपको पता है ना। तो अगर हमारे पास फंक्शन y = fx है, तो dy/dx एक्चुअली में हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना। ये हमने पहले भी देखा था, और जब डिफरेंशिएबिलिटी किया था वहां पे भी हमने इसका मीनिंग देखा था, है ना। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये हमें एक स्लोप शो करेगा इस कर्व पे, है ना। उस एक लाइन होगा जो इसको टच करते हुए अगर कहीं से मूव कर रहा है, तो वो उसका स्लोप बताएगा। ठीक है। मान लो हम ये एक पॉइंट चूज कर लेते हैं। ठीक है। और इस पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो इसको टच करते हुए जा रहा है। ठीक है। तो यहां से हम ये मान लो हमने ये लाइन ड्रॉ किया, और ये इसको इस पॉइंट पे टच कर रहा है कर्व को। क्लियर है। तो अब ये बताओ कि ये क्योंकि एक लाइन है, तो इसका स्लोप हमने स्ट्रेट लाइन वाले पार्ट में किया था कि अगर हम कर्व लाइन हमें दिया हुआ है तो हम ये देख के बता सकते हैं कि ये इसका स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहां पे स्लोप इसका क्या बन रहा होगा, इसका स्लोप
है ना। तो इस वाले लाइन का जो स्लोप होगा, ये स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। आप देख सकते हो, इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री से कम है, तो ये इसका स्लोप पॉजिटिव है। और अगर हम ये बोले कि इस पॉइंट C1 से पहले के कोई सा भी पॉइंट आप चूज कर लो, ठीक है, इस C1 से पहले का जब तक कर्व हमारा इस टाइप का है, तो यहां पे आप कोई सा भी पॉइंट चूज करोगे तो हमेशा देखो स्लोप हर एक केस में क्या आएगा, हर एक केस में स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, है कि नहीं। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज हमें मिल रही है कि कर्व का स्लोप हमेशा हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव ही मिल रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो हमने यहां पे देखा कि इस वाले पार्ट में आप कहीं भी ड्रॉ करोगे तो हमेशा आपको लाइन का स्लोप क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। सेम चीज अगर हम यहाँ पे ट्राई करें समझने का इस वाले पार्ट में, है ना, यानी C2 के दूसरी तरफ अगर हम ट्राई करें समझने का, तो C2 के दूसरी तरफ देखो, यहां पे जब आप लाइन ड्रॉ करोगे जो इस पे टेंजेंट होगा, तो इस टेंजेंट का स्लोप हमेशा क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव ही मिलेगा, है ना। इसको एक्सटेंड करोगे तो स्लोप एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इस वाले पार्ट का स्लोप क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। यानी इस तरफ में इस मिनिमा से पहले तक किसी पॉइंट पे आप ड्रॉ करोगे तो हमेशा आपको स्लोप क्या मिलेगा, है ना, नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्योंकि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात बोल रहे हैं, तो हम इस C1 पॉइंट से बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे, है ना। C-H और C+H आपको याद होगा, ठीक है। तो इस C-H और C+H के बीच में जो पार्ट आएगा कर्व का, उसका स्लोप हम कहां से कहां चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसी कर्व को अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे, ठीक है, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं एक बार, कि अगर हम इसी कर्व को एक बार फिर से इस टाइप का मान लेते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम मिलने वाला है, ठीक है, और इस पॉइंट पे मिलने वाला है, तो हमने ये देखा कि इसके इस तरफ आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे हमेशा स्लोप क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, और इस तरफ कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे हमेशा स्लोप क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। तो ये जो स्विच हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है कि नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर स्विच हो रहा है, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं डेरिवेटिव जीरो भी हुआ होगा, है ना, क्योंकि हम कंटिन्यूअस कर्व पे मूव कर रहे हैं, है कि नहीं, कंटिन्यूअस कर्व पे मूव कर रहे हैं, और इसके इस तरफ वाले पार्ट में स्लोप पॉजिटिव आ रहा है और इस तरफ वाले पार्ट में नेगेटिव स्लोप है ना। तो बीच में किसी न किसी पार्ट पे इसे जीरो होना पड़ेगा, तभी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर सकता है ना। और वो जीरो कहां पे होता है, इसी पॉइंट C पे होता है, जिस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी। क्लियर है। तो यहां पे हमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये पता चली कि अगर हमारे पास कर्व कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है और हमें किसी कर्व में मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है ना, तो मैक्सिमा मिनिमा हमें किस पॉइंट पे मिलेगा, जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है उसी पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, है ना। तो इस पॉइंट पे f' की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। यानी अगर हमें ये C1 पॉइंट पता हो तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि f' क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है ना। और अगर ये C1 पॉइंट पता नहीं हो तो हम f' को जीरो करके C भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो ये दोनों चीजें रिवर्सिबल पार्ट है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देने वाला पार्ट था कि हमने फंक्शन को एज्यूम किया था, है ना, फंक्शन को हमने एज्यूम किया था कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है ना। तो जब अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे, है ना, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस देन एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। और सेम चीज आप देखो कि मिनिमा पे भी यही चीजें एप्लीकेबल होगी। अगर मिनिमा हमें मिल रहा है तो स्लोप कहां से कहां चेंज होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो बीच में इसे फिर से कहीं ना कहीं जीरो होना पड़ेगा, है ना। तो एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा f' इज जीरो। क्लियर है।
तो ये सेंटेंस को हमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि जब हमारा फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा दे रहा होगा, है ना, तो मैक्सिमा और मिनिमा जिस पॉइंट पे मिलेगा उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। लेकिन क्या हम इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो वहां पे हमें मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा? तो ये चीज ट्रू नहीं होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है, इफ f dash x is 0, this does not apply that at that point function has maxima और मिनिमा। क्लियर है? तो अगर आपके पास, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें सिर्फ ये पता है कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा दे रहा होगा तो उस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव 0 कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पहले से पता चल जाए कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो क्या हम ये बोलेंगे कि उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा ही मिलेगा? ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू देखो कि मान लो हमारे पास ये कर्व है, ठीक है, पैराबोला, एक कर्व हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक ना, इस टाइप का कोई कर्व हो या इस टाइप का कोई कर्व हो, ठीक है, और एक कर्व हम ऐसा ले लेते हैं। तो यहां पे देखो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये y इक्वल टू सम पॉइंट ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं a माइनस डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस वाले कर्व को ले लेते हैं, मान लो y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखो हमें ये पता है कि फंक्शन इस पॉइंट पे मिनिमम देगा, है ना। तो ये कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो फंक्शन हमें क्या मिलेगा, तो y डैश और f डैश की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, ट्वाइस s, और एट x इक्वल टू 0 f डैश x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, है ना। तो ये f डैश x 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें इस पॉइंट पे मिनिमा मिल रहा है। सेम लॉजिक आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे। अगर हमारा फंक्शन इस टाइप का है तो एट x इक्वल टू 0 पे f डैश x की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कर्व हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक ना। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब अगर कर्व है तो f डैश x की वैल्यू कितनी होगी, 2x स्क्वायर, और एट x इक्वल टू 0 क्या होगा, f डैश x की वैल्यू 0 हो रही है ना। यहाँ पे देखो कि f डैश x की वैल्यू 0 तो हो गई, लेकिन क्या हमें यहाँ पे इस कर्व को देख के आप बोल सकते हो कि आपको मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा मिल रहा है 0 पे, है ना। तो यहाँ पे ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मैक्सिमा और मिनिमा हमें पता है कि फंक्शन का होने वाला है तो वहां पे डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन अगर डेरिवेटिव 0 है इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा, वहां पे कुछ और चीजें भी हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज हम लोग आगे देखेंगे कि डेरिवेटिव अगर 0 होता है तो उस पॉइंट पे और क्या क्या सिचुएशन मिल सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए जस्ट हम मैक्सिमा और मिनिमा पे फोकस कर रहे हैं कि मैक्सिमा मिनिमा होगा तो हमें वहां पे क्या करना है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है कि अगर आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा चेक करना है तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव के मेथड से भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा बता सकते हो कि होगा या नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज कि क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है, इसका मतलब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करने वाले हैं तो हमें ये चीज हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई कर्व है जहां पे आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलने वाला है, ठीक है, तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो ये पॉइंट है यहाँ पे हमें C1 पे मैक्सिमा मिल रहा है और C2 पे मैक्सिमा मिल रहा है, क्लियर।
तो हम यहाँ पे क्या बोल पाएंगे, अगर हमारे पास C1 और C2 पे मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट डेरिवेटिव का साइन कहां से कहां जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात हो रही है। यहां पे साइन क्या जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात कि हमें इस C1 और C2 पॉइंट को भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि फंक्शन में तो हमें ये दिया नहीं होगा कि यहां पे हमें मैक्सिमा और इस पॉइंट पे मिनिमा मिल रहा है ना। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है और हमें ये चेक करना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पे मिनिमा होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है फाइंड f डैश x इक्वल टू 0, है ना। और इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व f डैश x इक्वल टू 0। यहां पे हमारे पास कोई y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया होगा, तो अगर आप इसको f डैश x कैलकुलेट करोगे तो x का ही कोई ना कोई फंक्शन होगा, और उसको 0 के इक्वेट कर रहे हो तो यहां से हमें x की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, है ना। तो मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे x इक्वल टू C1, C2, C3 इस टाइप से कुछ पॉइंट्स हमें मिल रहा है ना। यानी हमें ये पता है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है और बीच में कहीं मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं वो चेक करने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या करना होगा कि हम डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि हमें x की कितनी वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है ना। तो हमें यहां पे मान लेते हैं कि हमने x की 3 वैल्यू ली, ठीक है। अब हमें ये पता हो गया क्योंकि हमने डेरिवेटिव को 0 किया है ना, और हमें x की कुछ वैल्यूज मिली है, क्लियर है। लेकिन हम क्या ये श्योर बोल सकते हैं कि हमें इसी में से किसी पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा या मिलेगा ही, है ना। तो वो श्योर नहीं है, उसी के लिए हमें चेक करना पड़ता है ना। तो जस्ट अभी हमने किया था कि अगर डेरिवेटिव 0 हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उस फंक्शन पे हमें मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा ही। अभी हम बस ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल था, तो हमने डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, है कि नहीं। तो इन्हीं सारी x की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्लियर है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स हम किस वाले पॉइंट्स को बोलते हैं, है ना। दो टाइप के पॉइंट्स होते हैं, एक स्टेशनरी पॉइंट और एक क्रिटिकल पॉइंट्स। तो स्टेशनरी पॉइंट्स पे क्या होता है कि डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज 0, है ना। तो जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा उस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स किसको बोलते हैं, जहां पे आपका डेरिवेटिव 0 हो रहा हो, ठीक है, पॉसिबल है। यानी क्रिटिकल पॉइंट्स में स्टेशनरी पॉइंट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट को भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमें बस डेरिवेटिव को 0 करके जो पॉइंट कैलकुलेट होगा उसे हम क्रिटिकल पॉइंट्स अभी के लिए बोल रहे हैं। तो यही क्रिटिकल पॉइंट्स भी है और यही स्टेशनरी पॉइंट भी है, तो कोई सा भी बोल दो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेरिवेटिव 0 हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने डेरिवेटिव को 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लिया, ठीक है। अब उस क्रिटिकल पॉइंट्स में से किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा देगा, किस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमा देगा, ये चीज हमें कैलकुलेट करना है। तो उसी के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड यूज करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है कि आप सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, ठीक है। और डेरिवेटिव आपका जहां पे डेरिवेटिव आपका जिस
पॉइंट पे 0 हो रहा है वो सब पॉइंट्स को आपने मार्क कर लिया, और f डैश x एक हमें फंक्शन ऑलरेडी मिलेगा जिसको हमने 0 के इक्वल किया, ठीक है। तो जस्ट इस C1 पॉइंट से एक छोटी सी वैल्यू इस f डैश x वाले फंक्शन में पुट करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन ले रहे हैं f डैश x, ठीक है, इसको हम gx मान ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इस C1 पॉइंट से छोटी सी वैल्यू इसमें पुट करनी है और चेक करना है कि ये f डैश x आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है, क्लियर है। तो अगर मान लो कि इसके जस्ट पहले हमें कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है, और इस पॉइंट के इस तरफ हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है, क्लियर है। तो यानी फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो अगर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज होगा तो इस पॉइंट C1 पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, क्लियर हो रहा है। हमारा साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, और अगर हमारा साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करे तो उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, क्लियर है। तो दो टाइप की चीजें पॉसिबल है, या तो उस पॉइंट से जस्ट पहले हमारा फंक्शन क्या हो, पॉजिटिव साइन दे रहा हो या नेगेटिव साइन दे रहा हो। तो अगर हमारा डेरिवेटिव उस पॉइंट के अबाउट या इसी क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट है ना, तो जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इसी क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट अगर फंक्शन f डैश x का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव मिल रहा है तो उस पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा। एक और केस पॉसिबल है कि हमारा फंक्शन का साइन चेंज नहीं हो रहा है ना। हो सकता है कि कोई एक पॉइंट हो इस C3 से पहले भी पॉजिटिव था, C3 के बाद भी पॉजिटिव ही रहा, है ना, या C3 से पहले नेगेटिव था और C3 के बाद भी नेगेटिव ही रहा, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। यानी इस पॉइंट पे हमें क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, क्लियर है। तो आपको ये चीज अभी समझ में आ रहा है कि हमने कैसे फंक्शंस को डिसाइड किया फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से कि हमें कहां पे मैक्सिमा मिलने वाला है, कहां पे मिनिमा मिलने वाला है, या कहां पे मैक्सिमा मिनिमा से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्लियर है। तो हम सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करके ये नहीं बोल पाएंगे कि फंक्शन हमारा इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या इस पॉइंट पे मिनिमा होगा, क्लियर है। तो इसी चीज को हम फ्रेश करके लिख लेते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है ना, और हमें मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, तो टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, फर्स्ट चीज हमें क्या करना है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स हमें कैसे फाइंड करना होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमें डेरिवेटिव को 0 करना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, f डैश x इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, चेक दी साइन ऑफ f डैश x in the neighborhood of the critical points, ठीक है। तो जितने भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं उसके नेबरहुड में आपको फंक्शन का साइन चेक करना है कि हमें कितना मिलेगा, क्लियर है। और साइन कैसे चेक करेंगे, तो थर्ड पॉइंट, इफ साइन ऑफ द डेरिवेटिव, if the sign of the derivative changes from positive to negative, है ना। तो अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा,
और अगर साइन हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट, इफ साइन डज नॉट चेंज, इफ साइन डज नॉट चेंज then there is no maxima और मिनिमा। क्लियर है? इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन है और क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड दी लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। ठीक है। तो ये फंक्शन हम एज्यूम कर लेते हैं, हमें चेक करना है कि इसमें लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा या नहीं होगा। क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस दोनों होता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। तो हम पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, f डैश x को 0 करना होगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम f डैश x पहले कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या है। तो f डैश x की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी होगी, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो f डैश x जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x कैलकुलेट कर सकते हो। और टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स हमें क्या करना होगा, f डैश x इक्वल टू 0 करना होगा। तो f डैश x हमें पता है, इसको इक्वल टू आप 0 कर दो, है ना। तो यहाँ पे देखो 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0, है ना। ये वाला पार्ट एक्चुअली में फैक्टराइज हो जा रहा है। ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखना, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये कंप्लीट पार्ट क्या है, ये फैक्टर में डिवाइड हो जाता है, तो आप करके देख लेना। ये इक्वल टू 0 हो गया, यानी यहां से हमें x की क्या क्या वैल्यू मिली, 0, 1 और -2। ठीक है। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, यही तीनों हमारे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्लियर है? तो हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हमें ये नहीं पता कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा, किस पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा, या किस पॉइंट पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। क्लियर है? तो इसी के लिए हमने अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बनाया था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन है f डैश x, उसको एक बार लिख लेते हैं। तो f डैश x देखोगे तो ये हमारा पार्ट था, है ना, ये हमारा f डैश x है, इसी को हमने फैक्टर के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। और हमारे पास 3 पॉइंट है, कौन कौन से, तो इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो हमने तीनों पॉइंट को ड्रॉ कर लिया। अब हमें चेक करना है कि किस पॉइंट पे फंक्शन f डैश x का साइन क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं है। तो f डैश x का साइन जो है, ये देखो, मान लो हम पहला पॉइंट 1 चूज कर लेते हैं। ठीक है। तो 1 से अगर हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो ये चीज क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो 1 पे ये चीज क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। इजीली चेक कर सकते हो कि नहीं। 1 से कुछ भी एक ज्यादा वैल्यू इसमें पुट कर दो, 1.5 पुट कर दिया तो ये चीज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। 1 से कोई एक छोटी वैल्यू इसमें पुट कर दो और चेक करो कि ये चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डेरिवेटिव का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। कैलकुलेट कर पाओगे। 0 से कुछ ज्यादा वैल्यू पुट करोगे आप इस फंक्शन में तो यहाँ पे हमें फिर से नेगेटिव मिलेगा, है ना। और 0 से कम वैल्यू पुट करोगे तो इस वाले पार्ट में
पॉजिटिव मिलेगा, है कि नहीं। और -2 पे क्या होगा, -2 पे अगर राइट हैंड साइड में पुट करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे तो नेगेटिव मिलेगा। क्लियर है। तो ये हमने सबके साइंस देख लिए, ठीक है। अब ये देखो फर्स्ट वाले पार्ट में हमारा साइन कहां से कहां चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो हमें उस पॉइंट पे क्या मिलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में हमारे पास उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मिनिमा, है कि नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं, एट x इक्वल टू -2 fx क्या होगा, मिनिमा, है ना। और 0 पे हमें क्या मिलेगा, एट x इक्वल टू 0 fx इज पॉजिटिव से नेगेटिव का चेंज हो रहा है, तो यानी इस वाले पार्ट पे हमें क्या मिल रहा होगा, मैक्सिमा। और इस वाले 1 वाले पॉइंट पे क्या मिलेगा, एट x इक्वल टू 1, फिर से हमारा साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो हमारा वैल्यू क्या मिला, मिनिमा। ठीक है। तो ये हमने साइन के बेसिस पे और डेरिवेटिव के साइन के बेसिस पे हमने ये चीजें चेक करके बताई कि हमें तीनों पॉइंट पे क्या क्या होने वाला है ना। तो कर्व किसी भी शेप का होगा, फंक्शन जो है इस 3 पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा शो करेगा, है ना। किसी भी पॉइंट पे साइन, हर एक पॉइंट पे साइन एक्चुअली में चेंज हुआ है, किसी भी पॉइंट पे साइन फ्लैट नहीं है ना। तो साइन चेंज हो रहा है तो मैक्सिमा मिनिमा हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर हमसे कोई पूछता है कि ये बताओ कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, है ना, तो यहाँ पे कोई इंटरवल डिफाइन नहीं किया है, तो हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की ही बात बोल रहे हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या था, fx इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, है ना। तो हमें ये पता है कि फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे मिनिमम आने वाली है, -2 पे, है ना। तो -2 पे अगर मिनिमम होगी तो f ऑफ -2 कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो f ऑफ -2 जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आती है, -20। ठीक है। तो फंक्शन की मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू एक कितनी होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू -20। ठीक है। वैसे ही f ऑफ 0 जब कैलकुलेट करेंगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी, सिंपली 0 पुट कर दो, 12 आ जाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 12। और वैसे ही जब हम f ऑफ 1 पुट करेंगे तो हमें फिर से मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, तो 1 पुट करो यहाँ पे, 3 + 4 7, और ये दोनों पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये f ऑफ 7। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, लोकल मिनिमम फिर से मिल गया, है ना। तो ये 1 पे हमें फिर से मिनिमम मिल गया, और ये वैल्यू कितनी होगी, 7। ठीक है। यहाँ पे गलती ये होती है कि जब हमसे लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है तो हम वैल्यू आंसर नहीं करके क्या आंसर कर देते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आंसर कर देते हैं। ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो हमें फंक्शन में उस पॉइंट की वैल्यू पुट करके हमें निकालनी है। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। और ये एक्चुअली में लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम है, क्लियर है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम देगा और मिनिमम देगा, तो हमें वहां पे उस केस में इस वाले पॉइंट को आंसर करना है ना। तो वहां पे हम ये क्रिटिकल पॉइंट्स को आंसर करेंगे, कहां पे मैक्सिमम और कहां पे मिनिमम वैल्यू हो रही है, क्लियर है। तो आपको ये चीज अब क्लियर हुआ होगा कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से कैसे हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम या डेरिवेटिव 0 हो रहा है ना, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है 0 हो रहा है, तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोल पाएंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा मैक्सिमा या मिनिमा देगा। उसी के लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया है, ठीक ना। तो उस टेस्ट के बेसिस पे आप बता पाओगे कि फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, क्लियर है। तो ये एक
प्रोसेस था हमारे पास चेक करने का कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा हमें मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हम, हमारे पास एक और मेथड होता है जो हमने ऑलरेडी फिजिक्स में ये चीज हमने चेक किया था, डबल डेरिवेटिव मेथड, है ना, जहां पे हम डबल डेरिवेटिव के साइन से ये डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, है ना। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव के मेथड से सॉल्व किया है, तो दोनों मेथड है हमारे पास, जो आपको इजी लगे वो मेथड आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज 6.5 के आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन ट्राई करो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे, कैसे हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा सेकंड डेरिवेटिव के मेथड से भी डिसाइड कर सकते हैं, है ना। ये सब डिसीजन वाला पार्ट है, या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड यूज करो या सेकंड डेरिवेटिव मेथड यूज करो। ठीक है, और एक चीज और कि जहां पे फंक्शन डेरिवेटिव 0 हो रहा है लेकिन मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी नहीं मिलता है, तो उस पॉइंट पे क्या मिलता है वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो और शीट भी आप लोग ट्राई स्टार्ट कर सकते हो करना। ठीक है, तो फिर हम लोग यहां से आगे नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। ओके, बाय।